गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ्स। आज हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से फर्स्ट के आप तो केजी से पढ़ते आ रहे हैं 1 2 3 4 ओके। 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट, 5 डिजिट ओके। जो 1 डिजिट होता है उसको हम बोलते हैं वंस, 2 डिजिट नंबर को टेंस, 3 डिजिट को 100, 4 डिजिट को 1000, 5 डिजिट को 10,000। आज हम 6 डिजिट के सीखेंगे, मतलब हम लाख तक सीखेंगे आज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर्स और बाद में लिखेंगे उसके नंबर नेम। नंबर नेम। नंबर 1, चलो इसका क्या होगा नंबर नेम? 5,25,436। 5,25,000 436। Five lakh 25,436. Number 2, the next number is 4,24,946. 4,24,946. Is that clear? 4,24,946. Now the next number, 9,01,416. 9,01,416. The next number is 5,21,900. 5,21,900. Let's revise again. 4,24,946. 9,01,416. 5,21,900. अभी हम एक और एग्जाम्पल ले लेंगे 5 नंबर का।
4,44,444. 4,44,444. Okay, is that clear? 4,44,444. तो ये हुए हमारे नंबर नेम्स। आप घर पर अपने आप भी इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे ऑल्टरनेट आपको वर्ड्स में दिया हो और आपको उसको फिगर में लिखना हो, ये सब हम प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं, पर वो हम 10,000 तक सीखे थे। अभी 5th में आपको लेफ्ट तक नंबर नेम सीखने हैं। अब आपको प्लेस वैल्यू पता है। अभी मैंने जैसे बताया कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो हमें अब नंबर की ईच डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, मतलब सारे डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है। अभी तक हमको क्या होता था कि अंडरलाइन देते थे, कोई भी एक नंबर देकर वो अंडरलाइन करते थे कि यही नंबर की प्लेस वैल्यू लिखो, ठीक है। पर अभी आपको जो भी नंबर है सभी डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है। जैसे कि नंबर 1, ओके, इसको जैसे हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि 7,46,218, ओके। अब हमें यहाँ पर सबकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, ओके, ईच डिजिट की प्लेस वैल्यू। तो हम लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज, अब 7 की प्लेस वैल्यू कहाँ पर है बोलो तो। देखो ये है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ओके। तो 7 है वो लाख की प्लेस पर है। तो हमें और भी इसी तरह से याद रखना है कि 7 के बाद जितने डिजिट हैं उतने हमें पीछे 0 लगा दे, तो वो हो जाएगी 7 की प्लेस वैल्यू। 1 2 3 4 5, 7 के पीछे लगेंगे 5 0, मतलब 7 की प्लेस वैल्यू है 7 लाख। अब हम 4 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज, तो 4 की प्लेस वैल्यू है 10,000। तो 4 के पीछे भी देखो, दूसरा मैंने इजी मेथड बताई कि ये नंबर के पीछे कितने डिजिट है उतने 0 लगा दो, वो हो गई उसकी प्लेस वैल्यू। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको हम पढ़ सकते हैं 40,000। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 6, अब तो इजी हो गया। 6 की प्लेस वैल्यू 6 आफ्टर 3 डिजिट मतलब 1000, तो 6 के पीछे 3 zeros लगेंगे। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 100 की प्लेस पर है, तो 2 के पीछे 2 0 लगेंगे। 200,
द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज 1 की टेंस पर प्लेस है तो 1 0 10 1 की प्लेस वैल्यू हुई 10। अब लास्ट में है 8। अब उसके बाद तो कुछ है ही नहीं तो हमें 0 नहीं रखना है। लास्ट डिजिट है जो वंस मतलब वो अकेला है तो उसकी प्लेस वैल्यू वही की वही रहेगी, वो अकेला है वंस। 1 एंड ओनली 1 मीन्स 8 इज 8 की प्लेस वैल्यू 8 ही रहेगी बराबर, क्योंकि वो उसके बाद में कोई भी नंबर्स नहीं है, वो लास्ट में है। अब चलो पहले से थोड़ा रिवाइज देख ले हम। हियर वी हैव गिवन नंबर्स, वी हैव टू राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नंबर 7। 7 लाख, 7 की प्लेस वैल्यू 7 लाख। 4 की प्लेस वैल्यू 40,000। 6 की प्लेस वैल्यू 6,000। 2 की प्लेस वैल्यू 200। 1 की प्लेस वैल्यू 10 एंड द लास्ट 8 की प्लेस वैल्यू रहेगी 8 की 8 ही रहेगी। क्लियर हो गया? अभी तक आप क्या करते थे कि आपको अंडरलाइन करके देते थे हम कि चलो इसकी प्लेस वैल्यू लिखो, इसकी लिखो। ओके, तो आप एक ही नंबर की प्लेस वैल्यू लिखते थे। अभी आपको सारे नंबर की प्लेस वैल्यू, ये 5 मार्क्स 4 मार्क्स का सम आ सकता है बिग सम्स में, पार्ट बी में, तो ये अच्छे से करना है, बहुत ही इजी भी है ये। ओके, अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर मतलब लाख। अब तो मेरा काम तो एकदम इजी हो गया ब्लैक बोर्ड पर आपको ऐसे नहीं करना है हाँ, रफ करके आपको नोटबुक में नीचे से अलग से दूसरा सम करके लिखना है। 4 की प्लेस वैल्यू 4 के बाद 1 2 3 4 5 0 है। 1 2 3 4 5 सॉरी, मतलब ये हो गया 4 लाख। अब 1 की प्लेस वैल्यू 1 कितने 0 में लगाऊंगी पीछे 1 2 3 4 1 2 3 4। अब 7 की प्लेस वैल्यू, तो 7 के बाद मैं कितने जीरोस लगाऊंगी 3 0, क्योंकि 7 के बाद 3 डिजिट है, मतलब 3 0 मतलब 1000। 7,000 की प्लेस पर है। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 है 100 की प्लेस पर। फिर 8 है टेंस की प्लेस पर, तो 8 0 80। और लास्ट में 3 की प्लेस वैल्यू वही की वही, खुद की खुद। ठीक है, तो इस तरह से हम और भी एग्जाम्पल लेकर अच्छे से आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम में आपको ऐसा भी आ सकता है कि अंडरलाइन की प्लेस वैल्यू भी लिखो या सारे डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखो, तो हमें दोनों तरीके से ये क्लियर होना चाहिए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। चलो मैं अभी इसके और एग्जांपल दे दूं, आपको थोड़े कर सकते हो। ओके, तो आपको लेफ्ट तक के नंबर्स पता चल गए। होमवर्क में आप इसी तरह के और दूसरे अपने आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ठीक है, मैंने 2 एग्जांपल दिए, उसी तरह और भी 5 एग्जांपल अपने आप करने हैं।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है arrange in the ascending order. अब ये टॉपिक भी आप मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टैंडर्ड से तो सीखते आ ही रहे हो। टीचर्स क्या बताते हैं? असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलर टू बिगर, छोटे नंबर से बड़ा नंबर तक हमें जाना है। तो नंबर 1, इधर 4 नंबर्स दिए हुए हैं। वो 4 नंबर्स में से हमें, ये सब रैंडमली दिए हुए हैं, मैंने इधर उधर कोई छोटा कोई बड़ा मिक्स दिया है। आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलर टू बिगर, छोटे से बड़ा, उस तरह से इसको अरेंज करके लिखना है। तो पहले हमें देख लेना है कि सभी नंबर्स के डिजिट सेम है। जैसे कि ये 6 डिजिट 6 डिजिट 6 डिजिट 6 डिजिट, मतलब सारे लैख वाले हैं। ओके, वरना कभी क्या होता है, एक नंबर लैख वाला होता है, एक 10,000 वाला, एक 100 वाला होता है। तो सबसे पहले हमें सबके डिजिट देख लेने के कि डिजिट सेम है। उसके बाद अब डिजिट सेम है तो हम सबका फर्स्ट नंबर देखेंगे। बहुत इजी होगा हमारे लिए। 4 3 8 6। अब तो हम तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहुंच गए। इतना इजी लग रहा है कि ये सबके जो फर्स्ट नंबर है उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो वो है 3 नंबर, मतलब 3,21,916। ये सभी नंबर्स में से ये नंबर छोटा वाला है। अब 3 के बाद 4, ओके। अब हम जो होता जाए ना उसके नीचे अंडरलाइन करते जाने की, ताकि दूसरी बार उसे देखना ही ना पड़े हमें। ये हो गया, ये हो गया, चलो अब तो ये 2 ही रहे। ये दोनों में कंपेयर करना है हमको। 8 बड़ा कि 6 बड़ा? हाँ, कौन? हमें बड़ा देखना है। कंफ्यूज हो गए ना? हमें छोटा देखना है क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। अगर हम डिसेंडिंग में कर रहे हैं तो हम बड़ा नंबर देखेंगे। अब 8 लाख छोटा है कि 6 लाख छोटा है? 6 लाख छोटा है। ओके, तो अब हम लिखेंगे 6 लाख वाला। ओके, अब ये भी अंडरलाइन कर दे, जो होता है अंडरलाइन कर देने की। अब बचा क्या? तो वही आएगा अभी लास्ट में। हो गया, चलो इसको भी अंडरलाइन कर लिया, इसको भी हमने यूज कर लिया। अब देखो 3,21,916, 4,56,789, 6,74,816, 8,24,931। ये देखो 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। ओके, अभी दूसरा हम एग्जाम्पल लिखेंगे। चलो अभी यहाँ भी हम देख सकते हैं
कि सारे डिजिट 6 डिजिट के ही हैं, मतलब लेफ्ट वाले नंबर्स हैं। ओके, ये भी 6 डिजिट का, ये भी 6 डिजिट और ये भी 6 डिजिट। अब हमें सबका फर्स्ट नंबर देखना है 9788। तो ये तो कंफ्यूजन हो गया, 8 8 दो बार 8 हो गए, दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, अगर किसी का पहला डिजिट सेम है तो हम उसका दूसरा डिजिट कंपेयर करेंगे। अब हमें दूसरा डिजिट देखना है कि 1 और 2, तो छोटा कौन है 1, ठीक है। तो अब हम इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कौन सा वाला छोटा लग रहा है, 7 लाख वाला। अब ये दोनों हमने देखे, तो ये दोनों में से छोटा नंबर कौन सा दिखा हमें, जो 8 8 को तो हमने देखा बोथ आर सेम, लेफ्ट वाला सेम है, तो अब हम 10,000 की प्लेस पर देखेंगे। तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, मतलब ये वाला छोटा है, ठीक है। तो ये वाला नंबर उसके बाद आएगा। अब आएगा नेक्स्ट वाला 8,24,006। और अब कौन सा नंबर बाकी रहा, 9 लाख, सबसे बड़ा नंबर, वो आएगा सबसे लास्ट में। ओके, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा। जैसे आप अपना एग्जांपल देख लो, आप असेंडिंग ऑर्डर में ग्रोथ हो रहे हो ना, पहले आप इतने से थे, फिर इतने इतने बड़े हो गए। पहले आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, फिर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, अब फिफ्थ में आ गए। तो आप भी असेंडिंग ऑर्डर की तरह आगे बढ़ रहे हो ना। तो ये उसी तरह से है, पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। चलो अभी ये नंबर देखते हैं हम। इसमें चलो पहले तो मैंने क्या कहा कि काउंट कर लेने का, कोई कम डिजिट ना हो, वरना फिर हमें प्रॉब्लम होगी कि ये 6 डिजिट का है, ये 5 डिजिट का है, इसके आगे 8 है, इसके आगे 9 है। तो आप ऐसा नहीं कि ये बड़ा है, सबसे पहले डिजिट काउंट कर लेने, क्योंकि सब लेफ्ट वाले है ना, तभी हमें इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अभी इसमें 6 डिजिट, 6 6 6, मतलब सारे नंबर्स लेफ्ट वाले हैं। तो अब हम सबका फर्स्ट लेटर देखेंगे 9, तो बहुत बड़ा है, 2 3 1। ओके, अब इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 लाख। ओके, अब हम अंडरलाइन कर देंगे ताकि हम दूसरी बार उस पर लिखना ही नहीं है। जो नंबर एक बार हमने इधर ले लिया, दूसरी बार उसे हमें देखना ही नहीं है, ताकि अब हम 3 नंबर में से कंपैरिजन करेंगे। तो अभी नेक्स्ट नंबर आएगा ये, ठीक है, 2,34,781। अभी अंडरलाइन कर दे। अब हमें ये नंबर और ये नंबर, सिर्फ ये 2 नंबर में ही कंपेयर करनी है। तो हम देख सकते हैं कि 3 लाख इज स्मॉलर देन 9 लाख। सो वी हैव टू राइट 3,14,780। एंड अब लास्ट में कौन सा नंबर बचा, वो सबसे बड़ा है, तो वो है 9 लाख वाला। 9,47,816। अब आप देख सकते हो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 9 लाख। असेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर्स हमारे जा रहे हैं।
ओके, तो क्या 3 एग्जाम्पल और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अब देखो इधर क्या हो रहा है कि पहले हम देख ले सबको कि सभी 6 डिजिट के हैं, 6 डिजिट 6 डिजिट 6 डिजिट 6 डिजिट। ओके, तो अभी फर्स्ट लेटर देखेंगे 7 5 7 7। ये तो क्या हो गया, 3 नंबर 7 में है। तो हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर उसका फर्स्ट नंबर सेम है तो हम उसके बाद वाला नंबर कंपेयर करेंगे। जैसे कि इसका नंबर है अब 8 4 3, पता चल गया 3 वाला, फिर 4 और बाद में आएगा 8 वाला नंबर। तो सबसे छोटा नंबर है इधर 7,31,816। ओके, क्लियर। ये 1 2 3 तीनों नंबर 7 लेख वाले हैं, तो इसीलिए हमने लेख के बाद आता है 10,000। 10,000 वाला नंबर कंपेयर किया तो ये है 30,000 वाला, 40,000 वाला और 80,000 वाला। तो हमने ये 30,000 स्मॉलर है तो पहले वो लिखा, अब उसके बाद आएगा 40,000 पर हम इधर अंडरलाइन कर देते हैं। $7,41,816, ठीक है, इससे ये नंबर बड़ा लग रहा है।